अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जो हर जानदार के लिए जरूरी है। पानी कितना पावरफुल है और ये कभी कभार बहुत खतरनाक भी साबित हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आउट ऑफ कंट्रोल वाटर इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों यूक्रेन के कायफ शहर में वाटर स्टेशन बनाए गए हैं। पानी को रिसाइकल करके पाइपों के जरिए पूरे शहर को सप्लाई किया जाता है। इन अंडरग्राउंड पाइप का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला हुआ है। ये जमीन के अंदर बनाया गया है और इसमें से बहुत से पाइप पुराने हो गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनकी मरम्मत बहुत कम की जाती है। 2017 के दौरान इनमें से एक पाइप ब्लास्ट हो गया था। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें से एक पाइप फटता है और पानी बहुत बुरी तरह जमीन को फाड़ते हुए बाहर आता है और इसके फटने से जमीन में 64 स्क्वायर फुट गड्ढा बन गया। और दोस्तों इस पानी का इतना प्रेशर था कि ये 6 मंजिला इमारत के बराबर ऊपर जा रहा था। इस पानी की वजह से बहुत सी गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन दोस्तों खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पाइपलाइन इसलिए फटी थी क्योंकि 37 साल तक इसमें कोई काम नहीं किया गया और ना ही कोई इसकी मुरम्मत की गई। अगर इसकी मुरम्मत हो जाती तो शायद ऐसा वाकया ना होता। बहरहाल दोस्तों ये नजारा सच में खौफनाक था। उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलियन फाउंटेन, कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह का वाकया पेश आया। यहाँ भी मेन सिटी में वाटर पाइपलाइन ब्लास्ट हो गई। दोस्तों ये पाइप फटने वाले पानी का इतना प्रेशर था कि ये 250 फुट तक ऊपर जा रहा था और ये दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन की तरह लग रहा था। और दोस्तों इसमें से इतना पानी निकला कि पूरा इर्द गिर्द का इलाका भर गया और ये पानी 13 मंजिला इमारत से भी ऊपर जा रहा था और इसकी बुलंदी इतनी ज्यादा थी कि पूरे शहर से इसको देखा जा सकता था। इस पाइप के अंदर सेफ्टी गेज भी लगाई गई थी, लेकिन जब ये पाइप फटा तो सेफ्टी गेज उड़कर बहुत दूर चली गई और एक घर की छत पर जा गिरी और उस घर की छत को भी तोड़ दिया। पाइप में से निकलने वाले पानी की स्पीड 1 मिनट में 9000 पानी गैलन निकल रहा था और इस पानी को कंट्रोल करने में अथॉरिटीज को 1 घंटे का वक्त लग गया। और इतने बड़े पाइप को ठीक करने के लिए कंपनी ने सिर्फ एक वर्कर भेजा जिसने इस पाइप को ठीक कर दिया। दोस्तों ये सच में कमाल है। उसके बाद दोस्तों रिवर कॉका डैम, दोस्तों कॉका रिवर कोलंबिया में वाक़या है। इस दरिया के करीब एक डैम बिल्ड किया गया है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो एक ब्लॉक टनल खुल गई थी और उसमें से पानी बेकाबू हो गया। 2018 में इस खतरनाक मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था और इस टनल से इतना पानी निकला कि इसने 2 गांव डैमेज कर दिए और सैकड़ों लोगों के घर भी तबाह हो गए। और ये टनल क्यों और कैसे फटा इसका पता इंजीनियरों को भी नहीं लग सका। थ्योरी के मुताबिक इस डैम का एक इंजन रूम टूट गया था जिसकी वजह से ये टनल शायद फट गया। और दोस्तों इस पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था और जमीन से रोड भी उखड़ गए। दोस्तों इस तरह के नजारे बहुत खौफनाक होते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉइलिंग वाटर, 17 अप्रैल 2009 में यूक्रेन के इलाके खार्किव में एक गर्म पाइपलाइन फट गई थी और दोस्तों ये गर्म पाइप फटने की वजह से इसमें से इतना पानी निकला कि चारों तरफ सैलाबी माहौल बन गया था और इस पूरे शहर में शदीद गर्म पानी फैल गया और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता था। और दोस्तों एक टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर इस बॉइलिंग वाटर में फंस गए थे। पानी इतना गर्म था कि उसमें चलना भी मुश्किल था। फिर वो दोनों टैक्सी की छत पे चढ़ गए। फिर कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम ने आके उन्हें रेस्क्यू कर लिया। दोस्तों यूक्रेन में इस तरह के मसले वाकया होते रहते हैं क्योंकि वहाँ का वाटर सिस्टम जरा सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऑरविल डैम, दोस्तों ऑरविल डैम कैलिफोर्निया में वाकया है और ये एक बहुत बड़ा डैम है। दोस्तों 2017 में इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पानी बहुत ज्यादा हो गया था और पानी ने डैम की मेन दीवार तोड़ दी थी। और ये डैम 1957 के दौर में बनाया गया था और इस डैम की हाइट 770 फुट बनाई गई थी। और दोस्तों ये डैम अमेरिका का टॉलेस्ट डैम है। दोस्तों दीवार में थोड़ा सा सुराख होने की वजह से पानी कंक्रीट को तोड़ता हुआ बाहर निकल आया और करोड़ों लीटर पानी बेकाबू हो गया। और दोस्तों लगातार बारिश की वजह से पानी रुकने का नाम ही नहीं लेता था। जो ये पानी फटा 2 लाख लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहा गया। दोस्तों ये पानी अगर सारा निकल जाता तो पूरे शहर को तबाह कर देना था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों वेजेंट डैम फेलियर, दोस्तों वेजेंट डैम इटली में मौजूद है। दोस्तों 1959 में इसे बनाया गया और 1963 में जब इसका पानी फुल हुआ और इसके कंक्रीट वॉल के नीचे वाली जमीन फिसल गई। डैम एक लम्हे में टूट गया और 50 मिलियन क्यूबिक वाटर गाँव में घुस गया और पूरे गाँव में तबाही फेर दी। और इस पानी की ऊंचाई की लहर 850 फुट से भी ज्यादा थी और इस पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज का कचरा कर दिया। और इस हादसे में 1910 लोग मारे गए थे। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस डैम को अनस्टेबल जगह पे बनाया गया था और इस हादसे को दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग फेल हादसे में शुमार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों बाल्डविन हिल्स डैम, दोस्तों 14 दिसंबर 1963 को लॉस एंजलिस में वाटर ब्लास्ट होने की अफवाहें सुनी गई। जब इंजीनियरों ने दीवारें चेक की तो उस दीवार में एक क्रैक बना हुआ था
اور دوستو اس ڈیم کی ہائٹ 232 فٹ تھی اور دوستو خطرہ جاننے کے بعد تمام شہریوں کو وہاں سے نکلنے کی ہدایت کی گئی اور دوستو یہ خبر ملتے ہی پورے 4 گھنٹے کے بعد ڈیم کریک ہو گیا اور سارا پانی باہر نکل آیا اور دوستو اس ڈیم سے نکلنے والے پانی کی لہریں 50 فٹ اونچی تھی اور دوستو اس ڈیم کے پانی نے 270 گھروں سے بھی زیادہ کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد دوستو بینکیو ڈیم فیلر۔ دوستو 9 اگست 1975 میں تیوان کے علاقے بینکیو میں شدید طوفانی بارش ہوئی۔ دوستو اتنی زیادہ بارش یہاں پہلے کبھی بھی ریکارڈ نہیں کی گئی تھی اور دوستو یہاں موجود بینکیو ڈیم میں پانی بہت زیادہ بھر گیا تھا۔ دوستو سیکورٹی نے ہر طرف ریت سے بھری ہوئی بورنگ کی دیواریں بنا دی لیکن پھر بھی کام خراب ہو گیا۔ اچانک رات کو زمین پھٹنے کی آواز آئی اور یہ ڈیم بلاسٹ ہو گیا تھا اور کئی ملین لیٹر پانی سیدھا شہر کی طرف چلا گیا اور دوستو اس پانی کی لہر 11 کلومیٹر چوڑی اور 25 فٹ اونچی تھی۔ اس پانی نے راتوں رات ہی پورے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 26,000 لوگ اس میں ڈوب گئے۔ دوستو انجینئروں کی غفلت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ بہرحال دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔